हाय दोस्तों ऑथर टी हार एकर ये दावा करते हैं कि वो 5 मिनट में बता सकते हैं आपके पास भविष्य में कितनी दौलत होगी। कैसे? वो आपका मनी और सक्सेस का ब्लूप्रिंट देख के। और ये बात इतने दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई साल तक मिलियनर और बिलियनर्स का ब्लूप्रिंट स्टडी किया है और वो खुद भी 2.5 साल में शून्य से शुरू करके एक मिलियनर बने थे। और दोस्तों ये चीजें हम सीखेंगे आज उनके द्वारा लिखी एक बेस्ट सेलिंग बुक्स द सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड बुक से। ये बुक 2 पार्ट्स में है, जो कि पहला पार्ट्स में हमारे जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में बताया गया है, जो दूसरा पार्ट है उसमें 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों मनी ब्लूप्रिंट क्या है? ये किसी मकान के ब्लूप्रिंट की तरह ही है और ये हमारे को बचपन में मिलता है और इसके सोर्सेस हमारे माता पिता, धर्मगुरु, मीडिया, शिक्षक ये सब होते हैं। और ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है ये काम करता है TFAR फॉर्मूला पे। यहाँ T है थॉट्स, F फीलिंग, A एक्शन, R रिजल्ट्स। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमें फीलिंग्स तक ले जाते हैं और जो हमारी फीलिंग्स होती है वो हम एक्शंस तक ले जाती है और जो एक्शंस हम करते हैं वो हमें रिजल्ट्स तक ले जाते हैं। दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो हमारी कंडीशनिंग है हम उसको बदल सकते हैं। हमारी कंडीशनिंग 3 तरह से हुई होती है। फर्स्ट है वर्बल प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में क्या सुना था? पैसा ही सारी बुराई की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये सब बातें। दोस्तों असली बात तो यह है कि जो कुछ भी हम बचपन में सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है और हमारा जीवन उसी हिसाब से चलता है। दोस्तों सेकंड आती है मॉडलिंग प्रोग्रामिंग। दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी कि मंकी सी मंकी डू। बंदर जैसे देखता है वैसा ही करता है और इंसान भी इससे कहीं दूर नहीं है। इंसान भी वही करता है जो बचपन में देखता है। फॉर एग्जाम्पल एक औरत थी, डिनर के लिए हेम पकाते समय वो दोनों सिरे से काट के पकाया करती थी। एक दिन उनके पति ने पूछा कि आप इनके दोनों सिरे क्यों काटती हो? तो उन्होंने बोला मेरी माँ भी ऐसे ही पकाती थी। संयोग से उनकी माँ भी उस दिन डिनर पे वहाँ आने वाली थी। जैसे उनकी माँ आई तो उनसे पूछा कि आप हेम के दोनों सिरे क्यों काटती थी? तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ भी ऐसे ही पकाती थी। तो फिर उन्होंने अपनी नानी को फोन लगाया और उनसे पूछा कि नानी आप हेम जब पकाती थी तो दोनों सिरे क्यों काटती थी? तो नानी ने जवाब दिया कि मेरी जो कढ़ाई थी वो छोटी थी। और दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें हम इस कहानी की तरह ही हमारे लाइफ में करते हैं और हमें सही और गलत का पता ही नहीं होता क्योंकि हम जैसा करते आ रहे हैं वैसा ही हम करते चले जा रहे हैं। दोस्तों थर्ड आता है स्पेसिफाई इंसिडेंट। अगर आपने बचपन में ऐसी कोई इंसिडेंट देखा हो, पैसे की वजह से आपके पेरेंट्स में झगड़ा हुआ हो या फिर आपको कहीं नीचा दिखाया गया हो, ये सारी चीज़ें आपके जो बिलीव्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो बाकी आपका जो पूरा जीवन है उसी के बेस पे चलता है। लेकिन दोस्तों हम इसको रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें 4 चीज़ों का पता होना चाहिए। वो फर्स्ट है अवेयरनेस। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको उसका अस्तित्व पता नहीं है। कि आपको जब तक ये पता नहीं है कि आपको बदलना क्या है तब तक आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ें चेंज करना चाहते हो उन चीज़ों को समझिए और उसको एनालाइज करके उनको चेंज करिए। दोस्तों सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग। जो आपके सोचने के तरीके हैं वो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, आपको वो चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस दुनिया में किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता सिवा उस अर्थ के जो हम उसे खुद दे देते हैं कि इसका मतलब ये होगा। दोस्तों थर्ड आता है अलग हो जाना। जब आपको एहसास हो जाता है कि ये सोचने का तरीका आपका नहीं है, किसी दूसरे का है और आप उन्हीं दूसरे के तरीके की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप अपने तरीकों को अलग तरीके से सोच सकते हैं और आप अलग इंसान बन सकते हैं। दोस्तों फोर्थ आता है रिकंडीशनिंग। आपने धन के बारे में जो भी सुना था वो सच होना जरूरी नहीं है। जैसे अमीर लोग लालची होते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी अमीर लोग लालची होते हैं। अमीर लोग बुरे होते हैं, सभी अमीर लोग बुरे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो कुछ भी सुना हो वह सच हो। दोस्तों ये सारी चीजें आप अप्लाई करके अपनी रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करें दोस्तों इस बुक के सेकेंड पार्ट की, जिसमें वेल्थ की 17 फाइल्स दी हुई है। वेल्थ फाइल नंबर फर्स्ट। तो अमीर लोग मानते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, जबकि गरीब लोग मानते हैं उनकी जिंदगी नसीबों से चलती है, किसी घटनाओं से चलती है। और अमीर लोग हमेशा पैसों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि गरीब लोग होते हैं वो पैसों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। वेल्थ फाइल नंबर सेकंड। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों का खेल हारने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे बचाते हैं कि किसी इमरजेंसी या बुरे वक्त में काम आएंगे और उनके साथ ऐसे होता है जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे बचाया था वो चीज़ उनके सामने आ जाती है और वो पैसे उनके खर्च हो जाते हैं, फिर वो गरीब ही रहते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपने नेटवर्थ बढ़ाने के लिए पैसे बचाते हैं और वो हमेशा अपने नेटवर्थ बढ़ाते रहते हैं। वेल्थ फाइल नंबर थर्ड। अमीर लोग अमीर बनने के लिए डेडिकेट होते हैं, जबकि गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों
समर्पित होना किसी चीज़ के लिए और चाहना किसी चीज़ को, इन दोनों चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इसी कारण से नहीं मिल पाती है, वो पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनको करना चाहिए। वेल्थ फाइल नंबर 4, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग हमेशा छोटा सोचते हैं। दोस्तों, छोटी सोच और छोटा काम हमेशा आपको असंतुष्टि, दिवालियापन और नुकसान देता है, जबकि बड़ा सोच, बड़ा काम हमेशा आपको दौलतमंद और सफल इंसान बनाता है। वेल्थ फाइल नंबर 5, अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, और जैसा जो फोकस करते हैं उनको वैसा ही मिलता है। दोस्तों, वेल्थ फाइल नंबर 6, अमीर लोग दूसरे अमीर लोग और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा सफल लोगों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 7, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं। दोस्तों, वेल्थ फाइल नंबर 8, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने पर नेगेटिव एडवाइस देते हैं और वो उसको एडवर्टाइजमेंट करने को बुरा मानते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने आप को और अपने बारे में नहीं बता सकता वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, वेल्थ फाइल नंबर 9, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि जो गरीब लोग होते हैं उनकी समस्याएं उनसे ज़्यादा बड़ी होती है, और इसी वजह से वो समस्याएं उनकी और ज़्यादा बड़ी होती जाती है और वो गरीब ही रह जाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10, अमीर लोग अच्छा प्राप्त करता होते हैं, जबकि गरीब लोग खराब प्राप्त करता होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 11, अमीर लोग अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं, जबकि गरीब लोग अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसके अकॉर्डिंग पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12, अमीर लोग ये है या वह है ये सोचते हैं, जबकि गरीब लोग या तो ये है या वह है ये सोचते हैं। अमीर लोग हमेशा 2 वे में सोचते हैं कि ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं या तो ये होगा या ये होगा। वेल्थ फाइल नंबर 13, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और दोस्तों, दौलत का जो सच्चा पैमाना है वो आमदनी नहीं है, नेटवर्थ होती है। वेल्थ फाइल नंबर 14, अमीर लोग अपने पैसों का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों का खराब प्रबंधन करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15, अमीर लोग पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत कराते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, जबकि गरीब लोग डर के कारण काम करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 17, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। तो दोस्तों, ये थी सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड की बुक समरी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये बुक समरी कैसी लगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब